Hello friend, welcome to my channel. We earn. अब तक हमने सीखा कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। आज हम जानेंगे जर्नल लेजर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द्वारा प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट। आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं। यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे जर्नल क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लें कि अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया है। शुरू से लेकर अभी तक की वीडियोस में आपने जाना कि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अकाउंट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो से हम मैन्युअल अकाउंटिंग की प्रोसेस को समझना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले खातों को पहचानना, उसके बाद ये देखना कि खाते किस प्रकार के हैं और कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, और साथ ही समझेंगे जर्नल क्या है और उसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं मैन्युअल अकाउंटिंग। भविष्य में हम टैली पर अच्छे से काम कर सकें, इसके लिए मैन्युअल अकाउंटिंग के तरीके को समझना जरूरी है। मान लीजिए हमने एक व्यवसाय आरंभ किया जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं जिन्हें हमने अपनी सामान्य भाषा में लिख लिया है। 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। 5 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा करके खाता खोला। 6 अप्रैल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए और 6 अप्रैल को ही व्यापार के लिए 51,000 रुपए का माल नकद खरीदा। 6 अप्रैल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकद दिया। जो माल हमने खरीदा था 7 अप्रैल को उसे 75,000 रुपए में नकद बेच दिया। 9 अप्रैल को हमने 10,000 रुपए नकद देकर एक मोबाइल खरीदा। 10 अप्रैल को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3,000 रुपए का चेक देकर साइकिल खरीदी। 11 अप्रैल को हमने 5,000 रुपए नकद अपने ऑफिस का किराया दिया। 1 मई को हमने मोहन को अप्रैल माह की तनख्वाह 5,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक से दी। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। 1 मई को हमने सुपरमार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। ये अभी हमने 1 अप्रैल से 1 मई तक के कुछ ट्रांजैक्शंस देखे। इन ट्रांजैक्शंस के आधार पर हम मैन्युअल अकाउंटिंग के तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इन ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में करनी होगी, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जर्नल क्या है। जर्नल प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार, क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है। जब भी हमें जर्नल में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है तो उस पर काम करने के कुछ नियम हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैली में भी हमें इन्हीं नियमों के आधार पर काम करना होगा। ये नियम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर ये देखें कि प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं। दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। इनमें से किस तरह के खाते हैं। इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अपने ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब सबसे पहला सवाल है कि हमें यह देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। यहां नकदी आई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं। नकदी कौन लाया है? हम यानी व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है तो ये उसकी पूंजी कहलाती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता। यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, नकदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट के आधार पर आपको ये निर्णय करना है। देखिए, नकदी का खाता रियल अकाउंट है और पूंजी का खाता पर्सनल अकाउंट। आगे हम आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स देंगे जिससे आपको खाता किस प्रकार का है ये ढूंढने में आसानी होगी।
अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। तो ये यहाँ पर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पूंजी आई यानी प्राप्त हुई तो हमें देने वाला हुआ कैपिटल अकाउंट, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर इसका नियम है देने वाले को क्रेडिट करो, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो रियल अकाउंट के अंतर्गत कैश का है, उस पर भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के क्या नियम है ये देख लेते हैं। इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। चूंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। उपरोक्त आधार पर हमने ये निश्चित किया कि जर्नल में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस प्रकार होगी जिसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां नीचे हमने नरेशन भी लिखी है। नरेशन से तात्पर्य है किसी भी लेन देन का संक्षिप्त विवरण। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं हमने जर्नल में जो एंट्री की है उसमें क्या हुआ है वो इस नरेशन से ज्ञात होता है। देखिए जर्नल के निश्चित प्रारूप में हमने पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया और इसके बाद उपरोक्त बताए नियमों के आधार पर हमने सभी ट्रांजैक्शन का अध्ययन करके उनको भी जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया है। अभी हमने ये जो जर्नल में एंट्रीज की हैं उन्हें हम आगे टैली में काम करते समय विस्तार से समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैली में जर्नल का काम अलग अलग वाउचर के माध्यम से किया जाता है। उनके आधार पर हमसे कोई पूछे कि कुल कितने रुपए नकद आए और कितने रुपए नकद गए और कितने बचे हैं तो हम क्या और कैसे जवाब देंगे। तो यहाँ हमें जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित एक एक एंट्री को ढूंढना होगा और फिर उनका जोड़ बाकी करके ये बताना होगा कि कुल कितने रुपए नकद आए, कितने गए और क्या बचा है। इस तरह के जोड़ बाकी या हिसाब किताब से बचने का स्थायी समाधान है कि हमने जर्नल में जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज की हैं उन्हें छांट कर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर दें। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम उन्हें छांट लेंगे और फिर एक एक करके उनकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कर देंगे। और इसी तरह जर्नल की सभी एंट्रीज छांट कर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर देंगे। टैली की इस वीडियो सीरीज में हमने आपको पहले बताया था कि अकाउंट यानी खाता क्या होता है। चलिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि खाते क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। इसका प्रारूप भी हम फिर से बता देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से होता है। जब बहुत सारे अकाउंट किसी पुस्तक में रखे जाते हैं तो उस पुस्तक को लेजर कहते हैं और हम अपने सभी खातों को एक स्थान पर बना रहे हैं तो ये स्थान हमारा लेजर कहलाएगा। हमारी पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट से संबंधित है तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हम देखते हैं कि जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित कितनी एंट्रीज हैं। जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित एक ही एंट्री है तो हम उसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हम जिस भी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे वो जर्नल में यदि क्रेडिट की है तो अकाउंट में भी उसकी पोस्टिंग क्रेडिट में ही होगी और यदि जर्नल में वो एंट्री डेबिट की है तो अकाउंट में उसकी पोस्टिंग डेबिट में ही होगी। ये देखिए हमारी पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ है और हम जिस अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हैं उसका नाम भी कैपिटल अकाउंट है। तो क्या यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट करेंगे? ये तो ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा करते भी हैं तो इस अकाउंट में देखने से ये मालूम नहीं पड़ता कि हम जिस एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं उसका प्रभावित होने वाला दूसरा पक्ष कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दूसरा पक्ष कैश है। तो इसका समाधान ये है कि हम इसकी पोस्टिंग तो क्रेडिट में ही करें, सिर्फ इस एंट्री के साथ प्रभावित होने वाला जो दूसरा अकाउंट है जो कि यहाँ पर कैश अकाउंट है उसका नाम यहाँ लिख दें। हमने इस एंट्री की पोस्टिंग कर दी है, उसकी पहचान के लिए हम इसका कलर येलो कर देते हैं। अब हम कैश अकाउंट बना लेते हैं और जर्नल में कैश से संबंधित जितनी भी एंट्रीज है उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए कैश से संबंधित सारी एंट्रीज को हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हम कैश की पहली एंट्री ले रहे हैं। ये डेबिट की एंट्री है तो हमें इसकी पोस्टिंग तो कैश अकाउंट में डेबिट में ही करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर में हम दूसरे पक्ष का नाम लिख देंगे। इसी तरह कैश अकाउंट से संबंधित बाकी सभी एंट्रीज हम कर लेंगे। हमने कैश अकाउंट से संबंधित सभी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली है और अब इसी तरह बाकी सभी अकाउंट बनाकर उन अकाउंट्स में जर्नल से पोस्टिंग कर देंगे।
हमारी जर्नल की सभी पोस्टिंग उनसे संबंधित अकाउंट्स में यानी लेजर में हो गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। ये देखिए यहां पर सभी ट्रांजैक्शन पीले दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सभी पोस्टिंग हो गई है। अब हम इन सभी अकाउंट्स के दोनों पक्षों की जोड़ लगा लेते हैं, साथ ही दोनों पक्षों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। यही डिफरेंस इन अकाउंट्स का बैलेंस कहलाता है। देखिए कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री है, इसका मतलब यही इसका बैलेंस है। अब कैश अकाउंट के दोनों पक्षों का जोड़ लगाकर जिस ओर का टोटल ज्यादा है उसमें से वाला अमाउंट घटा देते हैं। ये इस खाते का बैलेंस आ गया है। इस तरह अब हमसे कोई कैश अकाउंट के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुल 1,75,000 रुपए आए, जिसमें से 88,100 रुपए चले गए और 86,900 रुपए शेष हैं। अब हम इसी तरह जोड़ बाकी करते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर परचेस अकाउंट में 2 एंट्रीज है, इन दोनों की जोड़ ही इस खाते का बैलेंस कहलाएगा। अभी हमने सारे खातों का बैलेंस देख लिया, अब आगे समझते हैं। टैली में हमें पोस्टिंग का काम नहीं करना पड़ता है। जब हम अलग अलग वाउचर के माध्यम से जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसके साथ ही पोस्टिंग भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।